माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस प्रोग्राम में वो पुररौनक शख्सियत मौजूद है जो हश्त तहगीरे के मानिंद है, जिसने अपने मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, जिनसे मेरी मुराद गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब शफ़क़त कमाल साहब IAS रिटायर्ड डायरेक्टर उर्दू IAS स्टडी सेंटर लखनऊ है। आज जनाब कई साल DM की खिदमत अंजाम दी, अल्लाह ने एक और ख़िदमत सुपुर्द की। आज जनाब को उर्दू IAS स्टडी सेंटर लखनऊ का डायरेक्टर बनाया गया। उनकी खिदमत अपने मैदान अमल में काबिल तारीफ़ है। गुज़िश्ता साल भी आज जनाब को शिरकत करनी थी, लेकिन एक हादसा पेश आ गया। उनकी बहू का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से आज जनाब तशरीफ़ ना ला सके। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमा को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ और हज़रत वाला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी लामुतनाही और मशगूलियात के बावजूद हमारी आजिज़ाना दावत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजा। और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं जनाब शफ़क़त कमाल साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, अपने तासुरात का इजहार करें। इससे कबल चेयरमैन साहब भी तशरीफ़ लाएँ और निशान एतबार और गुलदस्ते इस्तकबाल पेश करें। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे। MI क्रिएटिव स्कूल के इस अखलाक शो में के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अशरफ साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, आवाज़ नहीं आ रही क्या? यहाँ पर ये वाला कर ले। हेलो 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 हेलो। यहाँ पर मौजूद सभी मेहमान, स्कूल के बच्चे, उनके पेरेंट्स, भाइयों और बहनों, बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला। आप लोग खुद इस बात को मानते होंगे कि गांव के बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया है। मैं सबसे पहले इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और जिन टीचर्स ने इनको तैयार कराया है, जो मैनेजमेंट है, उसको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन बच्चों को इस लायक बनाया कि वो यहाँ आके आपके सामने परफॉर्म कर सके। ये स्कूल, जैसे मैं तो इससे शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, शहीम साहब की मेहनत का नतीजा है। एक छोटा सा पेड़ है, छोटा सा पौधा है, जो धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब इसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा आपको, और इसकी ब्रांचेस भी अल्लाह चाहेगा तो बहुत जल्दी ही आपको सिटी में भी और जगह भी देखने को मिलेंगी। मैं शहीम साहब के अंदर सर सैयद का अक्स देखता हूँ। जो ये काम कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। सर सैयद ने भी ऐसा ही एक पौधा लगाया था, पहले कॉलेज से शुरू हुआ था, लेकिन आज देखिए कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। पूरी दुनिया में आप कहीं किसी कंट्री में चले जाइए, आपको अलीगेरियन ज़रूर नज़र आ जाएगी। ये सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने उस वक्त पे इस चीज़ का एहसास कर लिया था कि अगर मुसलमानों को आगे बढ़ना है तो हमें एजुकेशन में आना पड़ेगा, और ये चीज़ शहीम साहब ने, सबसे अच्छी बात यह है कि अपने गांव से शुरू की और गांव के बच्चों को अंदर
इतना इस माहौल को कर पाना कि दीन और दुनिया, देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दीन और दुनिया दोनों को लेकर जो कॉलेज बनाए गए हैं, ये हमारे बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आजकल घर का माहौल नहीं रह गया कि हम दीन की तालीम दें। दीनी तालीम के लिए भी उन्हें बाहर ही जाना पड़ेगा अब, और दुनियावी तालीम के लिए भी। तो एक ही जगह दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और ये बात आज समझना पड़ेगी हम लोगों को सबको कि आप अपने बच्चों को क्या दे के जाना चाह रहे हैं। आप अपने बच्चों को मकान देना चाह रहे हैं, गाड़ियाँ देना चाह रहे हैं, ज़ेवरात देना चाह रहे हैं, या आप अपने बच्चों को एजुकेट करना चाह रहे हैं। अगर आप एजुकेट करते हैं तो समझ लीजिए कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उनको मिल गई। अगर सिर्फ एजुकेट, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी कौम आगे बढ़ेगी। इस पर बहुत सोच समझने की ज़रूरत है। ये बात अभी अशरफ साहब ने जो बताई है कि हम लोग जो पीछे हुए हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोग एजुकेशन में पीछे हुए हैं। और एजुकेशन में पीछे होने का मतलब क्या है कि फिर हर चीज़ में पीछे होके चले जाएंगे, क्योंकि फोकस आपका एजुकेशन होना चाहिए। और इस तरह की जो कोशिशें होती हैं, जो छोटे लेवल पे हो रही हैं, इनमें हमें आप सबको ताउन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये आगे बढ़े, बच्चे आएँ, पढ़ें, पेरेंट्स कोऑपरेट करें, तब ये माहौल बनता है। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर एक दिन इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छे फॉर्म में होगा, क्योंकि शहीम साहब इसमें बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और लगे हुए हैं। मैं पेरेंट्स से ये अपील करता हूँ कि सब कुछ छोड़ दीजिए। जैसा अशरफ साहब ने कहा कि 2 रोटी कम खा लीजिए, लेकिन बच्चों की स्कूलिंग करा लीजिए। तो स्कूलिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि ये जो बच्चे खूब पढ़ना है, ये इनकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। मोबाइल के छोड़ के 3 काम करना है, सिर्फ खूब खेलना है, खूब खाना है और खूब पढ़ना है। बस ये 3 काम बच्चों को करना है। और जो यहाँ लेडीज़ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस बात को समझें, क्योंकि जो फादर हैं वो तो ज़्यादातर जॉब में रहते हैं, बाहर रहते हैं, खेती किसानी में है तो बाहर रहते हैं। घर की लेडीज़ को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जितना भी पेन लेना पड़े, जो कहा गया है ना कि अगर एजुकेशन लेना है तो चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन कोई उस ज़माने में कोई बहुत लर्निंग सेंटर नहीं था। कहा यह गया है कि चीन तक जाओ का मतलब उतना हर्डल्स, उतनी परेशानी भी बर्दाश्त करना हो, क्योंकि चीन जाना उस टाइम बहुत टफ होता था कि आपको कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन आपको एजुकेशन हासिल करना है। ये तो हमारा स्टार्ट एजुकेशन से हुआ है। इकरा वर्ड जो है सबसे पहली वर्ड है, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को अब छोड़ रखा है। और अब मुझे लगता है कि शहीम साहब जैसे लोग अगर इस फील्ड में आएंगे तो ज़रूर कम से कम सुल्तानपुर का तो माहौल बदलेगा। यहाँ इस ज़िले में तो हम अच्छी एजुकेशन देख पाएंगे जिसमें दीन भी होगा और दुनिया भी होगी। और इसका आपने छोटा सा मुजाहरा इन बच्चों से यहाँ देखा। ये बच्चों ने प्रोग्राम पेश नहीं किया है, बल्कि एक मैसेज भी दिया है आपको। हर प्रोग्राम में एक मैसेज दिया है। उन्होंने अपनी बात आपसे बताई है, सोशल मीडिया में क्या दिक्कतें हैं बच्चों के लिए, वो कितने अच्छे बच्चों ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है हम लोगों को समझने के लिए कि जो मैसेज यहाँ से गया है इस डायस से, वो भी हम लोग समझें। और इंशाल्लाह तो कोशिश होगी इंशाल्लाह। क्या ख्याल है आप लोगों का? एजुकेशन में बच्चों को कुछ भी मेहनत करना हो, कुछ भी करना हो, जो क्रीम आपको दिखाई दे रही है, चाहे अशरफ साहब हो या हम हो या और जो भी है, ये सब स्कूल की वजह से है, स्कूलिंग की है। बचपन में हमारे टाइम भी, हमारे वक्त भी घूमना फिरना तो सबको अच्छा लगता था, आवारागिरी सबको अच्छी लगती है, पढ़ना तो मुश्किल काम होता है, लेकिन किया है तो अल्लाह ने उसका हमें रिज़ल्ट दिया। तो उस चीज़ को आज के बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करूँगा। और मेरी ख्वाहिश है कि ये जो एक नन्हा सा पौधा लगा है, ये एक बहुत बड़े
पेड़ की शक्ल में, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हों, ये कन्वर्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़याब हों और बच्चे आगे बढ़ें। सुल्तानपुर में एजुकेशन का कोई क्राइसिस ना रह जाए अच्छी एजुकेशन के मामले में। मेरी ऐसी नेक तमन्नाएँ शहीन साहब के साथ हैं। थैंक यू।